डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हम जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा आपका। सबसे पहले आपसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछी हुई है भाई, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की के बारे में आपको पता होना चाहिए। सोडियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या है इनका? 11वें नंबर पे आता है। मैग्नीशियम 12वें पे आता है। ऑक्सीजन आता है 8वें। के बाद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। क्या है इसकी? 281, क्या है 282, क्या है 2। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जैसे आपको आइडिया दे दिया मैंने, पहले तो लिखो उसका सिंबल। मैग्नीशियम का सिंबल Mg और ऑक्सीजन। अब क्या करना है, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं डॉट लगा दो। इसमें 1 है तो 1 डॉट लगा दो, इसके अंदर 2 है तो 2 डॉट लगा दो आप, और ये हैं तो आपको इसके बाद 6 डॉट लगाने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए सिंपली आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, जो कि 9th क्लास का है। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ की आपसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, एल्यूमिनियम की पूछ ले तो 3 डॉट लगाने पड़ते हैं। 3 डॉट क्योंकि 13 नंबर पे आता है, और 13 नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 283 आती है। नेक्स्ट, सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन बतानी, और MgO। MgO की तो हालांकि हम देख ही चुके हैं। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है, तो ये ट्रांसफर करके क्या कर देता है, Mg2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। यहाँ पे दिखा सकते हैं इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। तरीके से हम MgO की तो बना लेते हैं स्ट्रक्चर। सोडियम वाली स्ट्रक्चर में कई बच्चे मार खा जाते हैं कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2 सोडियम यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को तो वही 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा सोडियम दूसरा, तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाता है 2। 2 सोडियम यूज किए हैं, ऑक्सीजन हमने 1 ही यूज किया है, जिसकी वजह से जो इसके पास जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से 8 आ जाते हैं। यही सारा खेल इसका है, आप कैसे कर, यही है। आप कई बार ऊपर लिख देते हो, कई बार नीचे, कि 2 रिप्रेजेंट करता है ऊपर कितने यूज किए आप, और ये चार्ज कितना आया है। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो 2 नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं इसके ऊपर। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन का ही मैटर है। व्हाट आर आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड? आयन कौन कौन से हैं? अगले क्वेश्चन में ही पूछा इसने। सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, ऑक्सीजन का भी आयन है, ऑक्साइड आयन जिसको बोलते हैं। यही 3 आयन्स प्रेजेंट है भाई इसके। वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, सेकंड प्रॉपर्टी तो थी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, रीजन दिया हुआ है बिल्कुल बुक से ही। बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंट्राइनिक। इंट्राइनिक मीन मतलब 2 आयंस के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, उसको ब्रेक करने के लिए अच्छी खासी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के अपोजिट हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होता है, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। मैग्नेट में पढ़ते हैं जैसे साउथ और नॉर्थ पोल, इसमें भी ऐसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स क्या करते हैं एक दूसरे को, या फिर चार्ज है एक दूसरे को बड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट, लेकिन इतना भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करते कि वाटर उसको ना तोड़ पाए। वाटर के बारे में तो आप हायर क्लासेज में बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ोगे। वाटर जरूर तोड़ देता है इसको, वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं आयनिक कंपाउंड।